तक आप लोगों ने पढ़ा कि रानी सुनैना के मन में बड़ा दुख है, तो उनकी एक चतुर सखी उनको समझाती है और विश्वास दिलाती है कि इनको आप छोटा मत समझिए, कि ये छोटे तो देखने में ज़रूर लगते हैं लेकिन बड़े प्रभावशाली हैं, बड़े बलशाली हैं। तो फिर आगे दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है और रानी सुनैना की सखी समझाती है और कहती है कि हे रानी, कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र परम लघु, कोई जब मंत्र होता है, जो भी मंत्र होता है बड़ा छोटा होता है, लेकिन उसका महत्व क्या है कि विधि ब्रह्मा हर विष्णु हर शंकर जी, भोलेनाथ शिव जी, सुर देवता सर्व मनुष्य सभी देवतागण, ब्रह्मा विष्णु और महेश और सभी देवतागण जासु बस उस छोटे से मंत्र के वशीभूत हो जाते हैं, मंत्रों के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। और ऐसे ही कि जैसे महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व, जैसे छोटा सा अंकुश बलचकी होता है और एक विशालकाय हाथी छोटे से अंकुश के द्वारा महावत अपने बस में कर लेता है, उसी प्रकार से ये तो देखने में जरूर छोटे हैं लेकिन बड़े ही प्रभावशाली हैं। वो चतुर सखी समझाती है माता सुनैना को और कहती है कि काम कुसुम धम सायकलीन है और सकल भुवन अपने बस किन्हीं। काम कुसुम, कामदेव जी, कुसुम धन सायक, कुसुम माने पुष्प, धन माने धनुष, सायक माने बाण। कामदेव जी पुष्प के धनुष और बाण को लेकर के और सकल भुवन अपने बस की नहीं, सकल माने संपूर्ण, भुवन माने संसार, अपने बस की ने अपने बस में कर लिया है। यहाँ माता सुनैना की सखी समझा रही है कि हे रानी, यहाँ तक कि कामदेव जी पुष्प का धनुष बाण लेकर के और पूरे संसार के जितने भी जीव जंतु और प्राणी हैं इनको अपने बस में कर लिया है। ऐसा कोई जीव जंतु और प्राणी नहीं है जो कामदेव से बच सका है। और देवी तजीव संशय अस जाने, हे देवी, माता सुनैना के लिए देवी कहा गया है। वो चतुर सखी कहती है कि हे देवी, अपने मन से यह संशय निकाल दीजिए, यह भ्रम आप निकाल दीजिए, त्याग दीजिए। निश्चित रूप से भंजब धनुष राम सुंदर, निश्चित रूप से इस धनुष को राम ही तोड़ेंगे। भंजम माने तोड़ेंगे, धनुष को राम ही तोड़ेंगे। हे रानी सुनो। आगे उस सखी की मृदु वाणी को सुन करके माता सुनैना के मन में विश्वास होता है। कैसे कि तुलसीदास ने लिखा है कि सखी बचन सुनी भय पर तीटी और मीठा विषाद बढ़ियत प्रीति। सखी की वाणी को सुन करके
वचन को सुन करके भय प्रतीति उन्हें विश्वास होता है, और माता सुनैना के हृदय से मीठा विषाद, जो कष्ट होता है, विषाद होता है, दुख होता है, वो मिट जाता है और बढ़ी अति प्रीति। और प्रीति माने प्रेम, श्रद्धा, स्नेह, प्यार, लगाव, लगन, ये सब बढ़ जाता है। स्थिति क्या होती है? तो यहाँ इतना होने के उपरांत माता सुनैना की सखी चुप हो जाती है, और चूंकि माता सुनैना को विश्वास हो जाता है कि जो कह रही हैं वो वही सही है और ऐसा ही होना चाहिए, तो आगे लिखा गया चौपाई में कि तब राम ही बिलोक वैदेही असभय हृदय बिनवत जहि तेहि। माता जानकी तब राम है बिलोक वैदेही, एक नाम वैदेही था जानकी का, तो वैदेही जानकी जी, सीता जी बिलोक राम है, प्रभु राम को देखती हैं, और देखने के उपरांत सभय हृदय, भय के साथ अपने हृदय में क्या करती हैं? जहि तेहि विनमति, जैसा तैसा, वो बड़ी विनम्रता के साथ विनती करते हैं। विनवत माने विनती करते हैं, किसकी विनती करती हैं? कि मन ही मन मनावे अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे भवानी, हे महेश, भगवान शंकर और माता पार्वती को कहते हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए, और अपने मन में मन ही मन मनाओ। अपने मन ही मन में वो मनाते हैं भगवान शंकर को, भोलेनाथ को और माता पार्वती को। और कैसे, किस स्थिति में? अकुलानी, व्याकुलता के साथ माता सीता मना रही हैं। तो कहते हैं कि करहूँ सफल आपन सेवकाई, और कर ही तू हरहूँ चाप गरुआई। आज तक मैंने आपकी जो भी सेवा की है, करहूँ सफल आपन सेवकाई। आज तक आपकी हमने जो भी पूजा की है, अर्चना, वंदना, प्रार्थना किया है, उस सेवकाई का एक सेवक के लिए उसको आज सफल कर दीजिए। और करना क्या है आपको? कि कर हितु हरहूँ चाप गरुआई। चाप माने धनुष, गरुआई माने भारीपन। तो आप उस धनुष के भारीपन को हरो, और जिससे कर हित, हमारा हित हो जाए, हमारी भलाई हो जाए। जब आप धनुष के भारीपन को हर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा हित हो जाएगा। इसके बाद माता जानकी अपने मन में पुनः भगवान गणेश जी की वंदना करती हैं। कहते हैं कि गणनायक वरदायक देवा, जो गणनायक हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं, गणों के नायक, जो देवताओं में श्रेष्ठ और वरदायक, वरदान को देने वाले कौन से देवता हैं? वो गणेश जी हैं। गणेश जी के लिए माता जानकी वंदना करती हैं कि आज लगे कि तू सेवा। आज तक मैंने जो भी आपके लिए सेवा की है, आज तक मैंने आपकी पूजा अर्चना प्रार्थना वंदना जो भी किया है, उसको आज सफल कर दीजिए। और किसके कारण, किस लिए सफलता के लिए मांग रही हैं? कि आगे तुलसीदास जी ने लिखा है कि माता जानकी कहती हैं
कि बारे बारे विनती सुनो मोरी, बार बार मेरी विनती को सुनो। माता जानकी जी गणनायक और वरदायक भगवान गणेश से वंदना करती हैं और कहते हैं कि बार बार विनती सुन मोरी, हरहु चाप गुरुतायति थोई। इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ कि हरहु चाप, गुरुता, गुरुता माने भारीपन, चाप माने धनुष, धनुष के भारीपन को हर लो और अति थोड़ी कर दीजिए, अत्यधिक थोड़ा बना दीजिए, इतना हल्का बना दीजिए कि ताकि प्रभु राम उसको आसानी से उठा सकें और उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा सकें। माता जानकी भगवान शंकर की वंदना करती हैं, महेश जी की और माता पार्वती की करती हैं, और यहाँ तक कि जो गणों के नायक और वरदान देने वाले गणेश जी हैं उनकी वंदना करती हैं और कहती हैं कि इस धनुष की गुरुता को, भारीपन को थोड़ा कर दीजिए और हल्का कर दीजिए, जिससे हमारे प्रभु श्री राम इसको उठा सकें और उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा सकें और जिससे मेरी भलाई हो सके। इसके बाद अगले दोहे में इन्होंने और कुछ लिखा है, आगे पढ़ाया जाएगा। आप लोगों ने अब तक गोस्वामी तुलसीदास के धनुष भंग के बारे में पढ़ा। अब ये तीसरा दोहा है, चौथा दोहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास एक बहुत ही साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये स्त्री प्रेमी बहुत थे। एक बार ये अपने ससुराल चले गए। अर्धरात्रि को पत्नी की याद आई और ससुराल के लिए चल पड़े। बरसात का महीना था, नदियाँ उफान मार रही थी। तो एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, तो ये समझे कि नौका है और उसी मुर्दे पर बैठ करके नदी को पार कर गए। इसके बाद घर में प्रवेश करना था खिड़की के रास्ते से, तो दरवाजे बंद थे। तो गोस्वामी जी ऊपर से चढ़ करके, मकान के ऊपर से चढ़ करके आंगन में पहुंचते हैं। एक सर्प लटका हुआ था, समझे कि रस्सी है, उसी सर्प को पकड़ करके ही रस्सी समझकर चले गए। और जब पहुंचते हैं अपनी पत्नी रत्नावली के समीप, तो रत्नावली चौंक जाती है और इनसे कहती है कि आप इस हड्डी और मांस से बनी हुई शरीर से जितना आप प्रेम करते हैं, यदि आप थोड़ा सा उस पार ब्रह्म परमेश्वर के प्रति आप अपना लगाव रखते तो शायद हमारी भी मुक्ति हो जाती और आपका भी उद्धार हो जाता। तो तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है। उनकी पत्नी कहते हैं कि लाज न आवत, लाज न लागत आपको दौरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। हे नाथ, ऐसा प्रेम हमारे और आपके बीच जो है ये धिक्कार है। जिस परेशानियों के साथ आप यहाँ तक दौड़े चले आए, क्योंकि अस्थ चर्म मैं देहमम तामे जैसी प्रीति, वैसी जो भी रामा होत न भोग प्रीति। ये हड्डी और मांस से बनी हुई शरीर से जिस प्रकार से आप प्रेम कर रहे हैं, यदि थोड़ी सी आस्था, थोड़ी सी श्रद्धा
ये पार ब्रह्म परमेश्वर के प्रति आप करते तो शायद हम दोनों का उद्धार हो जाता। यह बातें गोस्वामी तुलसीदास जी को हृदय में स्पर्श कर गई और वहीं से चले आते हैं और संत हो जाते हैं और काम क्रोध लोभ मोह का इन्होंने अंत कर दिया। वहीं से जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम थे वो श्री राम हुए। और जब तुलसीदास जी ने इनके चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया वैसे वैसे ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। ये हमारे गोस्वामी जी की देन है कि जो प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपाधि प्रदान की। धनुष भंग में दोहे में लिखा गया है कि लिखे है कि देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरधीर भरे विलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। रघुवीर तन प्रभु श्री राम के शरीर को देख देख करके वहां पर आए हुए जो मुनिगण हैं देवतागण हैं बड़ी धैर्यता के साथ धैर्यता को धारण करते हुए देवतागण मनाते हैं। और स्थिति क्या होती है कि भरे विलोचन प्रेम जल अपने नेत्रों में प्रेम रूपी जल लिए हुए पुल कावली शरीर और उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। पुल कावली माने होता है रोमांचित। इसके बाद चौपाई के माध्यम से उन्होंने लिखा है कि नीके नयन निरख मन शोभा। जानकी जी नीके नयन निरख मन शोभा जब खूब अच्छी तरह से नीके माने अच्छी तरह से अच्छी प्रकार भली प्रकार से नेत्र भर करके निरख कर लेती हैं प्रभु राम को तो मन उनका हर्षित हो जाता है प्रसन्न हो जाता है। लेकिन पितुपन सुमिर बहुल मन छोड़ा। और जब अपने पितु अपने पिता राजा जनक के पन को पन माने होता है प्रण प्रतिज्ञा को सुमिर स्मरण करती हैं तो फिर इनका मन दुखी हो जाता है। प्रभु राम को अच्छी तरह से जब निहारती हैं तो उनके हृदय में एक खुशी की लहर उठती है और ये प्रसन्नचित हो जाती हैं। लेकिन जब अपने पिता की उस प्रण को अपने मन में सोचती हैं तो उनको बड़ा दुख होता है और कहती हैं कि आह तात दारुण हट। हमारे पिताजी ने तात दारुण हठ ठाने। दारू माने भयंकर, हठ माने प्रतिज्ञा, ठाने माने ठान लिया है। जानकी जी कहते हैं कि हमारे पिताजी ने बहुत ही एक भयंकर हठ को ठान लिया है। हठ क्या था कि जो इस शिव के धनुष को उठाएगा तोड़ेगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। यही इनका एक हठ था। और समुझत नहीं कछ लाभ नहीं, और कुछ भी वो लाभ हानि नहीं समझ रहे हैं। क्या लाभ है क्या हानि है ये तो जानकी जी कहती हैं। और फिर कहती हैं कि सचिव सभय सिख देह न कोई। जो इनके सचिव हैं वो सचिव माने मंत्रीगण, सभय सिख देह न कोई। और ये भय के साथ जो राजा जनक के मंत्रीगण हैं ये भय के कारण कोई ये भी नहीं समझा पा रहा है, कोई सिखा भी नहीं पा रहा है कि ऐसा हठ ऐसी प्रतिज्ञा
को आप त्याग दीजिए। और बुद्ध समाज पर अनुचित हुए। और जो बुद्ध समाज है, बुद्धिमानों का, ज्ञानियों का जो समाज है, इसमें ये कार्य अनुचित हो रहा है। अनुचित कार्य क्या हो रहा है कि बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा उस धनुष को हिला तक नहीं सके। और आज प्रभु राम जो किशोरावस्था में है और कोमल शरीर है, इस धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा किए हैं और धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। और गुरु विश्वामित्र ने इनको आदेश दे दिया है। तो फिर आगे इन्होंने लिखा है कि कहूँ धन कुलिसो चाप कठोरा और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ ये धनुष वज्र के समान, कहाँ ये धनुष वज्र के समान कठोर है। क्योंकि जो इंद्र का वज्र था, इंद्र का वज्र बड़ा ही भारी हुआ करता था, बड़ा कठोर हुआ करता था, जिसको सब नहीं उठा सकते थे। तो आज ये जो धनुष है ये बहुत ही कठोर है। यहाँ तक कि कुलिसव है, इंद्र के वज्र के समान है। और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये जो सांवले रंग के प्रभु राम हैं, इनका जो गात है बड़ा ही मृदु है। मृदु माने कोमल है और किशोरावस्था में है। तो विधि के ही भांति धरो कुल धीरा। फिर आगे तुलसीदास जी ने लिखा है, जानकी जी कहती हैं कि हे विधि, हे ब्रह्मा जी, मैं किस प्रकार अपने उर में धैर्यता को धारण करूं, अपने हृदय में धैर्यता को धारण करूं। तो यहाँ तक कि आज वही स्थिति है कि जैसे शिरस सुमन कन बेधी हीरा। जैसे सेमल के पुष्प को देखा होगा, तो सेमल के पुष्प के जो रुई होता है, उसका जो कण होता है कितना मुलायम होता है। क्या उससे कठोर हीरे भी सिद्ध किया जा सकता है? ये संभव नहीं। आज प्रभु राम का जो मृदुगात है, कोमल शरीर है, वो शिरस के फूल की भांति है और वो धनुष हीरे की भांति ठोस है और कठोर है। तो सकल सभा के मति भय हुए। यहाँ पर आए हुए जितने भी ज्ञानी हैं, बुद्धिमान समाज है, ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, साधु संत हैं, सन्यासी हैं और देवतागण हैं, राजागण हैं, इनका सकल सभा, संपूर्ण सभा के लोगों का जो मति है, जो बुद्धि है, विवेक है, विचार है, वो भोरी हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। अब मोहि शंभुचाप गत पूरी। अब केवल शंभुचाप ही हमारा एक आश्रय बन सकता है, सहारा बन सकता है। और निज जड़ता लोगन पर डाली, वो ही हरो रघुपति निहारी। और अपनी जड़ता को, अपनी मूर्खता को, जानकी जी कहती हैं कि अपनी मूर्खता को हमारे पिता ने लोगों के ऊपर डाल दिया है। और ये जो इतने कठोर धनुष को उठाने की प्रतिज्ञा को ठान लिया है, तो हो ही हरो रघुपति ही निहारी। हे धनुष, हे शंभुचाप, आप अपनी गरुआई को कम कीजिए और रघुपति को निहार करके। और अति परिताप सीय मन माही। अति परिताप, अति माने अत्यधिक, और परिताप का अर्थ होता है परि माने चारों तरफ, और ताप माने होता है जलन। तो चारों तरफ जो जलन हो रहा है, अर्थात जो दुख है, जो चारों तरफ से हमारे प्रति दुख है, ये सीय मनमाही माता जानकी अपने मन में
मन में सोचती हैं और कहती हैं कि चारों तरफ से दुख ही दुख है और लव निमेष जुग सय सम जाए। आज उनका जो समय व्यतीत हो रहा है, लव निमेष एक क्षण, लव निमेष क्षण भर के लिए एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। माता जानकी की जो व्याकुलता है प्रभु राम को देखने के उपरांत उनसे शादी करने का, जो उनके अंदर एक व्याकुलता हो रही है, तो वो उनका एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। इसके बाद अगले दोहे में आप लोगों को अन्यत्र बताए जाएंगे।